Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel with class Speaking Practice Part 4. Today we are going to learn the use of in, on, over, under, behind, between, in front of. These are prepositions. ये संबंध बोधक अव्यय हैं. We will learn, हम लोग सीखेंगे how to use them in sentences. You can see here the meanings. Okay? आप यहाँ इनके अर्थ देख सकते हैं. इन का अर्थ होता है में. इसका उपयोग हम लोग कहीं अगर स्थिर जगह पर हैं या स्थिर हैं किसी जगह पे तो हम लोग इन का यूज़ करते हैं. ऑन किसी चीज़ पर रखे वस्तु के लिए यूज़ करते हैं. ओवर ऐसी ऊंचाई जो हमसे ऊपर हो, जो हमें छू नहीं रही हो, उसे ओवर के लिए यूज़ करते हैं. अंडर किसी चीज़ के नीचे हो, बेड के नीचे, पेड़ के नीचे, पूल के नीचे. बिहाइंड के पीछे. बिटवीन दो लोगों के बीच की बात हो तो बिटवीन करेंगे या वस्तुओं की बात भी हो सकती है. अमंग दो से अधिक के लिए होता है. और इन फ्रंट ऑफ इसका अर्थ होता है के सामने. सो लेट अस प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस एंड फॉलो मी व्हेन आई लीव अ गैप. ओके. आई एम इन द क्लास. मैं क्लास में हूं. यू आर ऑन द रूफ. तुम छत पर हो. द फैन इज ओवर योर हेड. पंखा तुम्हारे सर के ऊपर है. यहां देखिए पंखा हमारे सर को टच नहीं कर रहा है बल्कि हमारे सर के ऊपर है जो टच नहीं कर रहा है. The cat is under the table. बिल्ली टेबल के नीचे है. The tree is behind the house. पेड़ घर के पीछे है. He is between Ajay and Vijay. वह अजय और विजय के बीच में है. यहां दो लोगों के लिए है इसीलिए मैंने बिटवीन यूज किया है. शी इज अमंग 10 फ्रेंड्स. वह 10 सहेलियों के बीच है या दोस्तों के बीच है. तो आप देख रहे हैं यहां दो से अधिक हैं लोग इसलिए अमंग का यूज किया गया है. द कार इज इन फ्रंट ऑफ मी. कार मेरे सामने है. अब आप समझ गए होंगे. लेट्स ट्राई टू स्पीक दीज सेंटेंसेस. ओके. आई एम इन माई ऑफिस. मैं अपने ऑफिस में हूं. ही इज ऑन हिज बाइक. वह अपने बाइक पर है. The fruit is over your head. फल तुम्हारे सर के ऊपर है यानी लटक रहा है. The cow is under the tree. गाय पेड़ के नीचे है. My house is behind the school. मेरा घर स्कूल के पीछे है. यू आर बिटवीन 2 चेयर्स. तुम दो कुर्सियों के बीच में हो. द मून इज अमंग मेनी स्टार्स. चांद बहुत सारे तारों के बीच में है. द शॉप इज इन फ्रंट ऑफ द गेट. दुकान गेट के सामने है.
He is not in trouble. वह कष्ट में नहीं है. The cap is not on your head. टोपी तुम्हारे सर के ऊपर नहीं है. The bulb is not over the bed. बल्ब बेड के ऊपर नहीं है. The problem is not under control. समस्या नियंत्रण में नहीं है. The police is not behind. पुलिस पीछे नहीं है. It is not between you and I. यह तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं है. I am not among the members. मैं सदस्यों के बीच नहीं हूं. The future is in front of us. भविष्य हमारे सामने है. Okay, now let's learn asking questions of WH types. ये WH questions क्या होते हैं? Such questions which cannot be answered by saying yes or no. ऐसे प्रश्नों का जवाब हम लोग हाँ ना में नहीं दे सकते, बल्कि we will have to speak full sentence for that. Okay? जैसे who is in the car? जवाब होगा Mr. Sharma is in the car, और my brother is in the car, his father is in the car. Okay? So you try now. Why is he on the bike? What is over his head? What is there under the chair? Who is standing behind you? Where will you be between 9 and 10 a.m.? Why is he sitting among the people? Who is speaking in front of us? ओके, वेरी गुड. अगर आपने कोशिश की बहुत अच्छी बात है. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसका आंसर बताता हूं, ठीक है? आप सुने. हु इज इन द कार? माई ब्रदर इज इन द कार. वाई इज ही ऑन द बाइक? बिकॉज he is going home. What is over his head? There is a cap. There is a fan over his head. What is there under the chair? There is a cat under the chair. Who is standing behind you? My brother is standing behind me. My friend is standing behind me. Where will you be between 9 and 10 a.m.? I will be in the office between 9 and 10 a.m. Why is he sitting among the people? Because he is attending a meeting. Who is speaking in front of us? Our principal is speaking in front of us. Okay, this way you can try.